Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start next passage of the lesson. Santosh Yadav. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद संतोष यादव ने पीछे नहीं देखा और फॉर दिस डिटर्मिनेशन और अपने इस दृढ़ निश्चय के साथ उस यंग लड़की ने गर्ल ने पीछे नहीं देखा और सिर्फ उसने पैसा बचाया एंड इनरोल्ड और अपने आप को इनरोल्ड इन कोर्स में उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्कूल में अपने आप को इनरोल करवा दिया। माई कलीग माई सेमेस्टर्स इन जयपुर was to end in April, but it ended on the 19th of May. 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had no right a letter of apology to my father. Without those permission, I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। संतोष यादव कह रही है कि उसने पैसा बचाया और पैसा बचाने के बाद उसने निश्चय किया कि उसको इस माउंटेनिंग कॉलेज में क्या लेना है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तो उसने पीछे न देखते हुए निश्चय करते हुए पैसा बचाया और अपने आप को इनरोल्ड करवाया। अपने आप को उसने उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में अपने आप को क्या करवाया, इनरोल्ड करवाया। और उसके बाद माय कॉलेज जो उसके जो माय संतोष यादव कह रहे कि उसके जो कॉलेज की जो सेमेस्टर थी वो जयपुर में वॉज एंड वो समाप्त हुई और उसके बाद इन अप्रैल में समय अपने थे, बट इट एंडेड ऑन 19th ऑफ मई को ख़त्म हो गए। सो संतोष यादव एंड आई वॉज कह रहे हैं कि सपोज टू बी टू उत्तरकाशी, सीधे से उत्तरकाशी पहुंच गई 21st उत्तरकाशी ऑन द 21st। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, और वो घर जाने के बजाय सीधा उत्तरकाशी गई। इंस्टेड ऑफ होम आई हेडेड स्ट्रेट, वो सीधा कहाँ गई, ट्रेनिंग सेंटर उत्तरकाशी में पहुँच गई संतोष यादव। आई हैड नो राइट और फिर भी उसने आई हैड टू राइट, उसने पत्र लिखा अपने फादर के लिए, अपोलॉजी में माफ़ी मांगी उसने, आप क्षमा कर दो मुझे, क्योंकि उसने बिना परमिशन के, बिना अपने पिताजी के परमिशन के उत्तरकाशी के इस इंस्टीट्यूट में क्या ले लिया था, एडमिशन ले लिया था, इनरोल्ड हो गई थी। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, फिर प्रत्येक साल संतोष यादव वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग पर्वतारोहण करती थी, पर्वतों पे चढ़ने का एक्सपेडिशन में हिस्सा लेती थी और हर क्लाइंबिंग्स स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, पर्वतों पे चढ़ने की जो स्किल थी, जो कुशलता थी, वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती गई ऑल्सो। और सी डेवलप्ड रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, और उसकी जो उसके बाद ऑल्सो सी डेवलप्ड तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी कुशलता डेवलप्ड हो गई, किस प्रकार से ठंड में
और ऊंचे ऊंचे स्थानों पे रहना है, ठीक है। एंड विद एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब उसके अंदर बहुत प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे किसी भी हालत में क्या करना है, रॉक क्लाइंबिंग पूरी करनी है, और माउंटेनिंग उस पर्वतों पर चढ़ने की जो कुशलता थी उसमें एक्सपर्ट होना चाहती थी। उसके अंदर एक क्या थे, आयरन विल में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। फिजिकली एंड्योरेंस, उसके अंदर जो फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब शारीरिक एंड्योरेंस में होता है सहनशीलता, एंड एन अमेजिंग मेंटल थॉटनेस, और अपने आश्चर्यचकित करने वाली उसके अंदर क्या थी, मानसिक, अपने मेंटल में शुद्ध मानसिक, और यहाँ पे थॉटनेस जो अपने माइंड को बिल्कुल पक्का कर लेती थी। सी प्रूव्ड, और उसने ये प्रूव करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया, हर सेल्फ परपेचुअली, पर बिल्कुल वो अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहती थी। इस चीज़ से वो कभी पीछे नहीं हटती थी और न डरती थी। उसके बाद रिपीटेडली, उसको रिपीट का मतलब होता है अपने आप को बार बार सी चीज़ सी प्रूव्ड, उसने अपने आप को प्रूव किया इस चीज़ के लिए। द कल्मिनेशंस ऑफ हर हार्ड वर्क, और अपने हार्ड वर्क के कारण, एंड सिंसेरिटी, अपनी सिंसेरिटी का मतलब बिल्कुल उसके अंदर एक सिंसेरिटी थी, बिल्कुल तल्लीनता से काम करती थी। केम टू इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल बाद, शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली, देखो उसने अरावली हिल्स माउंटेनिंग्स इफ शी कुड ज्वाइन देम, वो अरावली उस हिल पे जो माउंटेनिंग हो रही थी वहाँ पे उसने क्या किया, उनके साथ ज्वाइन हो गई, और उनको ज्वाइन किया उसने एट बियरली 20 years ऑफ एज, केवल उसकी जो उसकी जो एज थी, केवल 20 साल, 20 years की उसकी एज थी, जब उसने अरावली हिल्स के माउंटेनियर्स के साथ अपने आप को ज्वाइन कर लिया था, उस उनके ग्रुप को। संतोष यादव स्कीड माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ी, और बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और ये जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई तो वो विश्व की एक सबसे छोटी, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्या विजय प्राप्त की, वहाँ पर उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी। एक हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस, उसकी जो शारीरिक, फिजिकल फिटनेस मीन्स जो फिजिकल का मतलब शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी थी, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी जो मानसिक ताकत थी वो परिपक्व थी, मैच्योर थी, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, तो उसके सीनियर्स ने बहुत अच्छा उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी उससे देख कर के बड़े प्रभावित हुए, और बड़े इम्प्रेस्ड भी प्रभावित हुए जो उसके सीनियर थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर, उसकी जो कंसर्न था अदर्स के लिए, उसकी जो इच्छा थी टू वर्क टुगेदर, साथ साथ करने की, विद देम, उनके साथ जो अन्य माउंटेनियर्स थे, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, उसके साथ जितने भी अन्य लोग थे उनके हृदय में, उनके मन में उसने अपना क्या बना लिया, घर बना लिया, अर्थात स्पेशल प्लेस का मतलब एक विशेष स्थान उसके लिए उन लोगों के मन में था जो लोग उसके साथ उस रॉक क्लाइंब में थे। ड्यूरिंग 1992, कह रहा है कि 1992 की बात कर रही है। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, जो 1992 में जब एवरेस्ट पे चढ़ने का जो मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू
climb who lay dying at the south pole। तो संतोष यादव प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड किया स्पेशल केयर, बिल्कुल विशेष केयर की आवश्यकता हुई टू द क्लाइंबर्स जो थे, हु ले मिस लेटना, ले डाइंग एट द साउथ पोल, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम हिम। यहाँ पे एक साउथ का, जब 1992 की बात कर रहा है कि एवरेस्ट मिशन पे संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर ध्यान दिया उसने टू क्लाइंबर्स, जो एक क्लाइंबर था, पर्वतारोही था, हु ले डाइंग जो मर गया था एट द साउथ पोल में, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली कह रहा है कि अनसक्सेसफुल, वो संतोष यादव दुर्भाग्य से सफल नहीं हो पाई उसको बचाने में। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा दिया था, मोहन सिंह, उसका नाम मोहन सिंह था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वो उसी तरीके से गिरने वाला था, उसको बचाया। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, लेकिन उसने अपना ऑक्सीजन उसको क्या कर दिया, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम कंडीशन फेट, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। विदिन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंतर बीच में, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपल्स, 12 महीनों के अंत उसमें, विदिन 12 मंथ, 12 महीने के अंतर्गत संतोष यादव ने अपने आप को पाया किसका सदस्य, मेंबर ऑफ एन इंडो नेपल्स वोमेंस एक्सपेडिशन में वो शामिल हुई, और दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उन्होंने उनको इन्वाइट किया कि उनके मिशन में वो शामिल हो जाए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और फिर दूसरी बार संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने गई, माउंटेनिंग करने गई सेकेंड टाइम पे, और 10 सेटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, और उसका एक रिकॉर्ड बना कि पहली औरत थी विश्व की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। एंड स्वीकरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडियन अ यूनिक प्लेस, और भारत में उसने एक विशेष स्थान बनाया इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और इन रिकॉर्ड के रिकॉग्निशंस उसकी पहचान बनी। ऑफर अचीवमेंट्स, उसका जो अचीवमेंट्स उपलब्धि उसने प्राप्त की। द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honor, the पद्म श्री, और भारत सरकार ने उसको अपने बहुत बड़ी अवार्ड से नवाजा जिसका नाम था पद्म श्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को डिस्क्राइब करते व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, की कह रहे कि जब उस टॉप, संसार की टॉप उस पर वो पहुंची, तो संतोष है सर, उसने कहा इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन कटरी कलर, क्योंकि मैंने देन आई अनफर्ल्ड में उसने फैलाया भारत का तिरंगा, एंड हेल्ड इट, उसको पकड़ा, अडोल्ड ऑन द रूप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की उसको चोटी पे। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, ये भावना वर्णन करना मुश्किल है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के चोटियों पे, मतलब पूरे संसार की जो सबसे ऊँची चोटी है उस पर भारत का तिरंगा उसने फहराया। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, बहुत स्पिरिचुअल मूवमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। ऑल्सो अ fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from the Himalayas। यहाँ पे उसने जब वापस आए संतोष यादव ने, यहाँ पे हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर
फीलिंग, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो जब वो वापस आए वहाँ से, तो अपने साथ 500 किलोग्राम वहाँ से जो गार्बेज वहाँ पे पड़ा हुआ था, इधर उधर जो फेंका गया था, वहाँ से उसको वो वापस अपने साथ नीचे वापस लेके आए। डियर स्टूडेंट, listen this video carefully. This is the end of the first part. Reach on the top. Santosh Yadav. You will listen this